हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और क्लास 11th केमिस्ट्री में भैया चैप्टर 1 चल रहा है, जिसमें हम मोललता समझाएंगे आपको। मोललता है क्या, इसका फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे, साथ में इसका न्यूमेरिकल कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे हम भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोललता है क्या, पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक आपको समझा दूं, तभी तो आप समझ पाओगे। नहीं तो कहो डायरेक्ट हम भी पढ़ देते सर, परिभाषा दे देते, हम भी पढ़ देते। चलो देखो भाई साहब, बिलियन जो है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण से बना होता है। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। इस बिलियन में दो घटक होता है। एक तो होता है आपका विलायक, जिसकी मात्रा अधिक होती है। दूसरा होता है आपका विलेय, जिसकी मात्रा कम होती है। समझ में आया। अब ये जो विलायक होता है, यदि हम इसको ए से रिप्रेजेंट करें, इसको बी से रिप्रेजेंट करें, तो इसका वेट जो होगा वो वेट हो जाएगा WA। जो आपका विलेय होगा, इसका वेट यानी मात्रा हो जाएगा आपका WB। यदि हम द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान MA, और यदि इसके मास यानी द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान MB। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? यहां तक किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं है? यहां तक समझ में आया। चलो अब हम बात करते हैं, ये जो विलेय है वो विलायक में कितना मात्रा है, उसकी ये मोललता कहलाती है। ये जो बिलियन है, बिलियन में विलायक और विलेय दोनों हैं। तो यदि इस विलायक का 1000 ग्राम ले लें या 1 किलोग्राम ले लें, 1000 ग्राम ले लें या 1 किलोग्राम, कुल मिलाकर के यदि हम 1 किलोग्राम ले लें, 1 किलोग्राम विलायक में किसी बिलियन के, ये बिलियन है हमारा, इस बिलियन में हमारा विलायक है, तो किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। मोल की संख्या कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों? तो मोल की संख्या निकलती है, मोल की संख्या यदि हम A का निकालेंगे तो हमारा मोल हो जाएगा Na। कैसे निकलेगा? जितना भी आपका वेट है और जितना आपका मास है, इन दोनों का रेशियो। A के लिए यदि हम B का निकालें NB, तो आपका WB बटे MB, ये होता है मोलों की संख्या। जरूरी है ना, सब कुछ बेसिक बनेगा तभी तो आप मोललता कर पाओगे। तो मोललता निकालने के लिए बिलियन में हम विलायक को ले लिए, और विलायक के कितने, 1 किलोग्राम लेंगे, या आपका 1000 ग्राम में जो आपका विलायक है, इसमें उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या आपकी मोललता कहलाती है। समझ में आया क्या है मोललता? किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, या 1 किलोग्राम विलायक है उसमें मोलों की संख्या कितनी है, वो उसकी मोललता कहलाती है। अब आप यहां पे फार्मूला समझो। जब आप फार्मूला समझ जाओगे तभी आपका क्लियर होगा। देखो जरा थोड़ा समझिएगा प्यारे बच्चों, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। मोललता क्या कहता है कि जो आपका विलायक है, विलायक है का किलोग्राम में मात्रा होना चाहिए। समझ में आया? किलोग्राम में। क्यों? क्योंकि भैया 1000 ग्राम बोला है, तो आप 1 किलोग्राम ले लो, और फिर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ऐसे नहीं बनेगा, मजा आएगा देखना। अरे लिखने पे मत जाओ भाई, कहोगे सर की राइटिंग नहीं आ रही है। अरे समझने की बात है। थोड़ा सा मैं आपको यदि बेसिक बताऊं कि 10 किलोग्राम है, यदि इसको ग्राम में बदलना चाहोगी तो आप 1000 का क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये ग्राम में बदल जाएगा। लेकिन वहीं यदि 5 ग्राम है, इसको किलोग्राम में बदलोगे तो 5 में 1000 का भाग दे देंगे तो ये बदल जाएगा किलोग्राम में। किस में बदल गया? किलोग्राम में। अब देखो थोड़ा समझने की कोशिश करना। मोललता, विलेय के मोलों की संख्या का फार्मूला क्या है? विलेय की मात्रा, मैंने कहा ना, विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार। ये तो आपने पढ़ा, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार गुणे, देखना जरा, अब यदि विलायक का
विलायक का यदि ग्राम में मात्रा दिया हो तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 का भाग करना पड़ेगा। हमने कहा ना यदि ग्राम में है इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 का भाग करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा। तो विलेय की मात्रा WB, हमने कहा ना विलेय का अणुभार MB 1000 ऊपर चला जाएगा। विलायक की मात्रा बोला है यानी WA हो जाएगा। हमने मात्रा पहले बता दिया, विलायक जिसकी मात्रा अधिक है। थोड़ा समझो कंसेप्ट, आप समझोगे समझ में आएगा, कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है। ये बिलियन था, बिलियन में 2 घटक, एक विलायक और एक विलेय। विलायक को A से, विलेय को B से। विलायक की मात्रा WA, विलायक का द्रव्यमान MA, विलेय का जो आपका वेट है WB और विलेय का जो मास है वो MB है। अब इस कंडीशन में आप ही बताओ भाई, आप ही बताओ WA क्या है, वो आपका विलायक का कितना मात्रा है। समझ में आया कि नहीं? इतना समझ गए? देखो यही तो फार्मूला लिख दिया मैंने, यहाँ पर WB गुणे 1000 बटे MB गुणे WA, जहां WB विलेय की मात्रा है, MB विलेय का अणुभार है, WA विलायक का ग्राम में आयतन है। देखो परिभाषा भी लिख लो, परिभाषा भी लिख लो, फार्मूला भी लिख लो। यहां तक क्लियर हो जाए तो फिर अपन बात कर लेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। क्लियर है ना कि कोई भी विलयन है उसके 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या अथवा ग्राम अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, विलयन की मोललता कहलाती है। तो देख लीजिए एक आंकिक क्वेश्चन, एक आंकिक प्रश्न। क्वेश्चन देके रखा है, देख सकते हो, हल करना है। 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला है। अच्छा यहां पर थोड़ा सा आप देखो कौन अधिक है भाई, तो विलायक आपका जल हो जाएगा। कौन सा यहां पे कम मात्रा में है, NaOH आपका विलेय हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? NaOH की मात्रा, मात्रा मतलब वेट, और B है क्योंकि विलेय है, वो है 4 ग्राम। कितना भैया? 4 ग्राम है। कितना है? 4 ग्राम है। ओके, जल की मात्रा यानी विलेय है, सॉरी विलायक है तो WA 500 ग्राम। कितना ग्राम? 500 ग्राम। और क्या भैया निकालना है हमें? विलेय का आणविक द्रव्यमान या अणुद्रव्यमान या अणुभार, NaOH की अणुभार बताओ कितना होता है। MB, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का 1 बराबर 40। कितना होता है? 40। जरा फार्मूला लगा दो। फार्मूला मोललता को स्मॉल m से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? स्मॉल m से। क्या पढ़ा आपने? WB बटे MB गुणे 1000 बटे WA। वैल्यू पुट कर दो। WB कितना भैया? 4, MB कितना है? 40, 1000 और WA कितना है? 500। काटो जरा, 500 दूना 1000, 4 दाहम 40 यानी 2/10 यानी 0.2, या इसको हम 1/5 भी लिख सकते हैं। कट जाता ना, 2 पंचा 10। ये आपका आंसर आ गया। देखो सिंपल है, किसी भी विलयन की मोललता निकाल सकते हो। क्या कहा हमने? किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या अथवा ग्राम अणुओं की संख्या ही कहलाती है मोललता। तो 11वीं क्लास की केमिस्ट्री बेसिक से आप सीख रहे हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।